नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब केजरीवाल आम आदमी पार्टी यानी कि एमसीडी चुनाव जीत तो गई है, लेकिन एक नया शिगुफा ये छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल ने। अभी अपने एक मंच पर वो साझा करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, उन्होंने ये कहा है कि 10 सालों में सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। और इसके साथ साथ आपको हम तमाम वो बातों पर आपको चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब निकाय चुनावों में उन्होंने अपने नए घोषणा पत्र लाए हैं और नए तरीके से वादों को करके एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जनता को रिझाने की पूरी तरीके से कवायद शुरू कर रहे हैं। चलिए पूरे विस्तार से इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल में ही आम आदमी के बारे में, अपने मंत्रियों के बारे में क्या बयान दिया है। इसके साथ साथ निकाय चुनाव में आने वाले समय में उनकी तैयारी कैसी रहने वाली है और कौन कौन से वो नए दावे, नए वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीद पूरी तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि एमसीडी चुनाव में उन्होंने जीत हासिल किया, लेकिन आपको बता दें कि उनका वोट परसेंटेज जो है वो कम हुआ है। कहा यह जा रहा है कि मामूली जीत ही भाजपा से अरविंद केजरीवाल की हुई थी, यानी आम आदमी पार्टी की हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से ये कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में हर तरीके से हर राज्य में उनकी पार्टी बनती दिखाई देगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जवाब अब तक नहीं दिया है कि गुजरात में उन्होंने ये लिख कर दिया था कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में आने वाली है, बड़े स्तर पर बदलाव होने वाले हैं। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ हुआ है, तो कहा यह जा रहा है कि अब जरा लिखित अरविंद केजरीवाल दे। एमसीडी में तो उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन वो दिल्ली एमसीडी की बात वो थी। गुजरात विधानसभा चुनाव की बात अलग होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ये घोषणा किया था कि हम आने वाले हैं, पार्टी बनने वाली है हमारी। चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी हाल के ही वीडियो संदेश में उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है एक पार्टी गुंडागर्दी करती है और एक पार्टी भ्रष्टाचार करती है। तो अरविंद केजरीवाल पर जनता ये क्वेश्चंस कर रही है कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, ये दो तरीके से आपने जो एग्जांपल दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा सभी पार्टियां गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार करती है, तो भ्रष्टाचार पर घिरे आपके बड़े मंत्री, इसकी जवाबदेही आप अब तक क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के बारे में ये तक उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री है वो पूरी तरीके से साफ है। आपको बता दें एक और नया शिगुफा उन्होंने छोड़ा है। उन्होंने पंजाब में गवर्नेंस की बात की है। आप ये जरा वीडियो को देखिएगा पहले किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि आपकी गवर्नेंस भी जो है वो मजबूत हुई है। और एक तरफ आपको बता दें लगातार ट्विटर पर यह हंगामा चल रहा है दर्शकों कि आम आदमी पार्टी के आते ही पंजाब पूरी तरीके से आतंक का अड्डा बन चुका है। शराबखोरी बढ़ गई है, वहां पर हत्याएं बढ़ रही हैं। दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाले जैसे सिंगर्स की हत्या कर दी जाती है। बता दें कि महीनों बीत गए लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया है उनके माता पिता को। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना के सुधीर सूरी की भी हत्या होती है। और इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या, ये कहाँ वह कानून का परिचायक है या फिर गुंडागर्दी का। तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिर चुके हैं इस बात पर भी कि आपने पंजाब में किस हवाले से, किस जरिए से आपने ये तक दावा किया है कि पंजाब में कानून व्यवस्था अच्छी है। और आपको बता दें कि लगातार उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये कहते हैं सड़क पर आके महिलाओं से, उनके माता पिता से कि आपके बच्चों के लिए हम स्कूल बनाएंगे तो हमें वोट दीजिए। आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आज तमाम जनता ये सवाल उठा रही है। तो जनता कहीं ना कहीं सब देखती है, सभी पार्टियों को जनता बखूबी पहचानती है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है इस बारे में। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और काफी उम्मीद एमसीडी में मिला, उम्मीद जताई थी और वही हुआ। हालांकि एमसीडी में चुनाव के जरिए आपको बता दें कि भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वोट परसेंटेज कम हुआ है और काफी मामूली अंतर माना जा रहा था चुनाव हार और जीत के बीच। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह भी दावा किया था कि ठीक है आप एमसीडी में काम तो करवाइए। लेकिन हाल में ही लगातार आपको बता दें कि नई नई तस्वीरें भी वायरल हो रही है। इसके साथ साथ चलिए अब बात करेंगे निकाय चुनाव पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है आने वाले निकाय चुनावों में ही। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश
प्रदेश की राजनीति चरम सीमा पर होती है। हमेशा ही उत्तर प्रदेश से जो रास्ता है वो दिल्ली तक तय होकर जाता है, ये कहते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं राजनीति गरमाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी अब ताकत जो है वो दिखेंगे हालांकि अभी आने वाले समय में कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी तरीके से ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। ताकि आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव पर भी जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे और वही वादों को लेकर अपने घोषणा पत्र में उन्होंने ये बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ही एमसीडी के तर्ज पर काम करेगी। यानी एमसीडी पर जितने भी काम उन्होंने करवाए हैं, वादे जो किए थे, धरातल पर उन्होंने किया या ना किया, ये तो खैर जनता हमें बताएगी अपने कमेंट के जरिए। लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कि यूपी में आरडब्ल्यूए को आम आदमी पार्टी ताकतवर बनाएगी। चलिए आपको थोड़ा सा विस्तार उस पर देते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए को मिनी काउंसलर का दर्जा देने के लिए पार्टी के वादे ने एमसीडी चुनाव में उसके पक्ष में काम किया है और आम आदमी पार्टी अब यूपी में नगर निगम चुनाव के लिए यही संकल्प लेने का उन्होंने योजना बनाई है। तो कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के ऑपोजिट यूपी के नगर निगमों में आरडब्ल्यूए की संख्या कम है, जो मुख्य रूप से गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और आगरा में मौजूद हैं। और साथ ही पार्टी ने यूपी में व्यापक प्रचार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का फैसला लिया है। और इस पॉइंट पर बात करना बेहद जरूरी है कि एक बार फिर से विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले दिखाई देंगे। कौन? अरविंद केजरीवाल। जी हां, बता दें आपको कि यूपी चुनाव में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें कंपटीशन काफी टफ माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा की तैयारी भी उससे होकर गुजरेगी। आपको इसके साथ साथ बता दें कि 2024 काफी दिलचस्प होने वाला है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोला है और हमने देखा कि गठबंधन होता नजर आ रहा है। हालांकि नतीजे बताएंगे कि क्या होने वाला है। फिलहाल तैयारी पूरी तेज है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने नए तैयारियों के साथ निकल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि विज्ञापन पर कौन कौन सी मीडिया को बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरी तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो कहा यह जा रहा है, जनता ये कह रही है कि अच्छा ठीक है, यानी अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विज्ञापन पर करोड़ों रुपए बहाने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम करती है। एमसीडी चुनाव पर जीत हालांकि मिली, लेकिन उन्होंने ये तक कहा है कि 2027 में एक बार फिर से बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपने वादे के साथ हमेशा ही आगे होते हैं। जहां आपको बता दें, दर्शकों की जवाबदेही भ्रष्टाचारी की अब तक महीनों बीत गए लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के साथ वो क्या करने वाले हैं, मनीष सिसोदिया के साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, 27 में फिर से रिपीट होगी। दिल्ली की तर्ज पर हर जगह परचम लहराएंगे। उत्तर प्रदेश में भी हम आम आदमी पार्टी छा जाएगी। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि उन्होंने जो भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी दूसरे पार्टियों के लिए किया है तो उनकी पार्टियों के लिए जनता क्या सोचती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी दावे किए हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पार्किंग माफियाओं से राहत सुनिश्चित करने के लिए और मुफ्त पेयजल मुहैया कराने का वादा आम आदमी पार्टी करेगी। तो देखने वाली बात यह हो जाएगी कि जमीनी स्तर पर इसके क्या मायने निकलते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि महिलाएं पंजाब में आम आदमी पार्टी से नाराज चल रही हैं। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि पंजाब में उनकी सरकार बनेगी, महिलाओं के लिए पेंशन जारी करेंगे, महिलाओं को पैसे देंगे, खाते में पैसे जाएंगे हर महीने। लेकिन कहाँ है वो चुनावी वादे, और एक तरफ फिर से उत्तर प्रदेश में वो चुनावी वादे कर रहे हैं। हालांकि भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। भाजपा में हमेशा ही हम देखते हैं कि किस तरीके से एमसीडी में हुए भ्रष्टाचारी को लेकर भी, चाहे हम मेयर बनाने की बात करें, तो लगातार भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में उन्होंने दमखम भरा है कि हम आने वाले, हमारी पार्टी बनने वाली है। तो इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसी वादे को लेकर वो यूपी चुनाव में भी उतरने वाले हैं और एक तरफ अपने भ्रष्टाचारी के जो जितने मंत्री हैं, भ्रष्टाचार में जेल में बंद हैं, उनके लिए जवाबदेही अरविंद केजरीवाल नहीं तय कर पा रहे हैं। तो ये जो तय है वो किसको करना होगा? वो करना होगा जनता को। तो फिलहाल जनता से ही मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है, किस तरीके से उन्होंने जो वादे किए हैं उस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज़ को देखने के लिए।